हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सुपर शानदार ना। तो 7, 8, 9 तीन लेक्चर और बचे हुए हैं। हाँ, इसके बाद दो चैप्टर्स बड़े शानदार होंगे। एक तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि एक चैप्टर हम लोग करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, और एक हम लोग करने वाले हैं पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो मेरे दिमाग में दो बातें आ रही थी, ये मैं जानना चाहता हूं आप सभी लोगों से, है ना। मैं ये सोच रहा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को दो क्लास के अंदर सैटरडे संडे पर फिनिश कर दें। पहले मेरे दिमाग में ऐसा आया था, मैंने कहा चलो बच्चों से बात करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर समझ में ये आया कि अगर चैप्टर नहीं होगा तो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर कैसे पाएंगे। तो मैंने अपने आप पीछे कदम कर लिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कई ढेर सारे बच्चे पहली बार कोचिंग कर रहे हो। तो होता क्या है कि जैसे मैंने मोस्टली रिपीटर्स बैच पढ़ाए, तो होता क्या है कि उनको मोस्टली आता है, थोड़ा बहुत आता रहता है। तो उस लेवल पे लेकर चलो तो कोई भी चैप्टर जो छोटे छोटे उनको पाउच के फॉर्म में पहले उड़ा दो। तो सैटरडे संडे को दो लेक्चर लगा के आप यहाँ पे, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। हो सकता है कई ढेर सारे बच्चे पहली बार हों, तो जब तक वो ये नहीं जानेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर किस काम के लिए है, तब तक वो उसके ब्लॉकेज, उसके प्रोटेक्शन नहीं समझ में आएगा उनको। तो अब की बार आपके लिए जैसे आज क्या है, आज मान लो कि बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शुक्रवार को ये चैप्टर पूरा अपना खत्म होगा। एनी हाउ, है ना, इसमें कुछ है नहीं। अब आगे नहीं है। हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में फिशेज, और फिर आप एनसीईआरटी उठा के देख लो, कितना हाफ हाफ पैराग्राफ है सबके बारे में। तो मैं भी, वो हाफ है तो मैं फुल पैराग्राफ बताऊंगा, इससे तो नहीं बताऊंगा, है ना। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बता दिए तो सब खुल जाएगा राज अपनी बॉडी का, और अपनी बॉडी का राज हम पहले से ही खोल चुके हैं। तो बात वही होगी, किडनी होगी, मेटानेफ्रिक किडनी होगी, ये नेफ्रॉन होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुछ अपने को पता है। तो अगर आप एनिमल किंगडम शुरू से पढ़ते, और खासकर कॉर्डेटा, तो सारा का सारा जो आपके यहाँ पे जोर लगता है वो नॉन कॉर्डेट में लगता है। शुरुआती के आपके यहाँ पे इनलिडा के पहले, इनलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद कोई जोर नहीं है, आराम से स्मूथली निकल जाता है। तो ये पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूं कि सब बहुत शानदार होंगे। आइए, संघ हेमिकॉर्डेटा के 15-20 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के लेक्चर होंगे। उसके बाद कॉर्डेटा 1.5 घंटे का, मतलब कि कुल मिला के 2 घंटे का लेक्चर है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, नहीं बात सुनोगे, वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि हेमिकॉर्डेटा के बारे में क्या, पहले ये कॉर्डेटा में थे। जैसे पहले सिलेंट्रेटा में ही टिनोफोरा था, फिर बाद में सिलेंट्रेटा के अंदर वो थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक अलग शो करने लगा, तो हमने उसको एक अलग से फाइलम दे दिया। अच्छा, आप कहोगे ऐसे आपने कितने फाइलम बना रखे, ये तो बताओ, हमें तो पता चले इस मतलब राज क्या है। तुमने कहा कोई राज वाज नहीं रे छोरे, इधर सुन। है क्या कि हमने फाइलम ढेर सारे बना रखे हैं। टोटल 32/33 फाइलम है। ऑब्लिक क्यों लगाया आपने? देखो, 2004 तक 32 फाइलम अप्रूव हो चुके थे, जिसमें आपके सामने 11 फाइलम आप पढ़ते हो। लेकिन एक जैसे ऐसा बोलता है कि कुछ ऑथर मान रहे थे कि एक फाइलम है, उसको बनाया जाए। कुछ लोग मान रहे थे कि नहीं, इसको रहने दो, क्यों बना रहे हो बेकार में। तो वो इंटरमीडिएट स्टेज में था, आयुषियन या आयुजेडन के द्वारा, आपके यहाँ पे आयुबीएन या आयुजेडन के द्वारा वो रोक के रखा गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या है ना, अपने को तो 11 है ना, उसी के बारे में फोड़ फाड़ मचानी है। टोटल 32 फाइला से 33 फाइला पाए जाते हैं। टोटल 32-33 फाइला आपके यहाँ पे एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं। ये याद रखना, अगर 32-33 दोनों हो तो 32, अगर 32 या 33 कोई एक ऑप्शन में, तो 32 या 33 आप कराना, है ना। तो कॉर्डेटा के बारे में, ये सामान्य वर्गीकरण के बारे में देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या कर लेंगे, आपके यहाँ पे छोटा सा पार्ट लेंगे जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। प्लीज बहुत सुपर लेवल पे देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा आपके यहाँ। ये बात मैं बोल रहा हूं आपको, है ना, देखिएगा ध्यान से। हेमी कॉर्डेटा, ये है संघ हेमिकॉर्डेटा। संघ हेमिकॉर्डेटा, क्लियरली सुनो, संघ हेमिकॉर्डेटा। जितना बेहतरीन तरीके से देखोगे, उतना ही शानदार बातें आएंगी आपके सामने। देखिए, संघ हेमिकॉर्डेटा के बारे में अगर मैं बोलूं, तो ये आपके यहाँ पे किसके सब फाइलम, पहले सब फाइलम थे किसके, पहले, अभी की बात नहीं करेंगे, पहले ये सब फाइलम थे। तो स्टार बना के पॉइंट को नोट करेंगे।
पहले ये कॉर्डेट कॉर्डेटा में सम्मिलित थे, में सम्मिलित थे, पहले ये कॉर्डेटा में सम्मिलित थे। ये पॉइंट सुपर है। फिर क्या हुआ? पहले ये कॉर्डेटा में सम्मिलित थे, है ना? देखो ध्यान से। फिर क्या हुआ? इनको अलग फाइलम दिया गया। फिर इनके लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर, फिर इनके लक्षणों के आधार पर इन्हें एक अलग फाइलम में व्यवस्थित किया गया। फाइलम, संघ में व्यवस्थित किया गया। व्यवस्थित किया गया, कृपया करके किया, कृपया करके इसको बहुत ध्यान से देखें। यह संघ हेमिकॉर्डेटा है ना। कृपया करके बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि सारे के सारे पॉइंट इधर ही आएंगे, है ना। बाकी इनके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। ये पानी के अंदर बिल बना के रहते हैं, पानी के अंदर, सच में, हाँ, पानी के अंदर बिल में रहते हैं, बिल में रहते हैं। ये लाइन कितनी प्यारी सी है ना। यानी तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा कि पानी के अंदर बिल में रहते हैं तो शायद आपके यहाँ पे सूखी स्थानों पे रहते हैं। सर जी, ये पूरा का पूरा संघ पूर्ण रूप से समुद्र जलीय वातावरण, हैबिटेट है ना, आवास प्रदर्शित करता है। पूर्ण रूप से समुद्र जलीय है, पूर्ण रूप से समुद्री, पूर्ण रूप से समुद्री है। ये पॉइंट सबसे शानदार है। यानी कि आपको इस तरीके से देखना कि पूर्ण रूप से समुद्र जलीय ये होते हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएंगे आप यहाँ पे, बाकी सारी बातें हैं। क्लियरली सुनाई दे रहा है कि नहीं? बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये था आपके यहाँ पूर्ण रूप से समुद्री। बहुत ध्यान से सुनना। अभी मैं आपके सामने जो पॉइंट लेके आ रहा हूं वो कुछ इस तरीके से है ना। ये आपके यहाँ पे इनका शरीर जो होता है वर्म लाइक होता है, शरीर जो होता है वर्म लाइक होता है, वर्म, शरीर वर्म के जैसा होता है, जैसा है, पहला पॉइंट। इनका शरीर वर्म के जैसा है। दूसरा, इनका शरीर तीन भागों में बटा हुआ है, तीन भागों में, तीन भागों में बटा हुआ है। इनका शरीर तीन भागों में बटा है, बटा है, जिसे हम क्रमशः, इधर देखिए ध्यान से, जिन्हें हम क्रमशः, गौर से देखिएगा अच्छा लगेगा आपको। देखो, इनको हम सुंड बोलते हैं, प्रोबोसिस बोलते हैं, टेल बोलते हैं, ठीक है, वो जो भी है आप देखिएगा। इनको हम लोग पहले वाली संरचना को हम लोग सुंड बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? शुंड।
शुंड। अच्छा, जब तुम एनसीईआरटी में जाओगे तो हो सकता है तुम्हें वहां पे मिले प्रोबोसिस। प्रोबोसिस, एक मिनट रुको, प्रोबोसिस की स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ रुक जाओ। प्रोबो प्रोबोसिस, SICS, प्रोबोसिस, शुंड, है ना। दूसरा, इसको देखिएगा, ये और भी ज्यादा है, कॉलर। क्या आप यहाँ पे, तीसरा धड़, TRUNK, ट्रंक। यानी ये शरीर के तीन पार्ट हो गए, तीन भागों में आप यहाँ पे क्या होता है, बटा होता है ना। आप यहाँ पे देख लीजिए, शरीर वर्म जैसा होता है, तीन भागों में बटा होता है। अगर तुम इस पूरे के पूरे फ्रेम को लेके चलोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर कई ढेर सारी बातें आपके सामने रखी गई हैं, जिनको हम इस तरीके से सम्मिलित कर सकते हैं। ये हुआ सर जी पहला पार्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को, आगे बढ़ाते हैं। जब ये तीन भागों में हमने इनके शरीर को कर दिया तो हमने कहा एक काम करो, कि ये बात भी कर लेते हैं कि इनके शरीर में आपके यहाँ पे, लेकिन ये सुंड प्रोबोसिस और ये सब आपने लिख तो दिया। मैं चाहता हूं कि हम लोग एक बार इसकी स्टडी कर लें कि भाई इनका जो पूरा का पूरा संरचना है वो किस तरीके से पाई जाती है। तो ये पहला संरचना होगा आपके यहाँ पे। हम्म दूसरा जो होगा, ये होगा। और तीसरा जो होगा, इस तरीके की संरचना पाई जाएगी, जिसको हम पहले पहले इस तरीके से देखते हैं, है ना। ये देखिएगा ध्यान से, है ना। और फिर क्या, फिर बढ़िया आराम से वही पॉइंट अपना पुराना वाला। क्या, क्या हुआ, कहाँ गायब हो गया मेरा, ये इस तरीके से संरचना पाई जाएगी, है ना। इस एरिया को अगर तुम देखोगे, इस एरिया को, है ना, तो इस एरिया में आपके यहाँ पे खूब ढेर सारे ऐसे ऐसे संरचनाएं पाई जाएंगी। यहाँ पे तुम्हें भी ऐसे ऐसे संरचना खूब ढेर सारे मिलेंगी, है ना? और ये इस तरीके से। तो अब ये भी बात हो चुकी है कि बोला जाए किसको क्या बोलते हैं आप यहाँ पे, है ना। ये बोला गया आप यहाँ पे प्रोबोसिस, ये बोला गया कॉलर, और ये बोला गया ट्रंक। यहाँ पे मेरे बच्चे एक ओपनिंग पाई जाएगी, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, गुदा, एनस। क्या बोलेंगे, एनस। और यहीं से मामला बिगड़ेगा, ANUS, एनस, यानी गुदा। अब मामला बिगड़ने वाला है बिल्कुल, देख लो सब लोग, है ना। एनएस ये है। बाकी आप देख लो सारे के सारे स्ट्रक्चर, बाकी एनसीईआरटी में सबके नाम दिए हुए हैं, ज्यादा रहने दो कर देखने के लिए, बस सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को देखो, है ना, हेमिकॉर्डेटा के। तो हेमिकॉर्डेटा का ये जो आपके यहाँ पे पॉइंट है, इसको आप बहुत गौर से देखिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का
आधार, है ना। वर्गीकरण का आधार। ये लो। अब अगर वर्गीकरण का आधार देखेंगे तो कई ढेर सारी लाइनें आएंगी। वैसे लाइनें मैंने बहुत दूर दूर बहुत अजीब अजीब से बनाई हैं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखते वक्त ये ध्यान रखेंगे सब एक दूसरे के नीचे रहें। तो पहला आपके यहाँ पे क्या होगा, कैसा शरीर का अच्छा ये लास्ट बार पढ़ लो, क्योंकि इसके बाद कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं। तो ऐसा कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, है ना। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा ऐसा कुछ पढ़ने को। यानी आप इसको लास्ट बार पढ़ रहे हो तो इसलिए पढ़ लो इसको ध्यान से। क्या ये देखो शरीर कैसा होगा, फिर हम जनरल करेक्टर में देख के उसके बाद फिर आगे की बात नहीं करेंगे इसमें। पहला पॉइंट, वर्गीकरण का आधार क्या होगा। तो हमने कहा ठीक है कोई भी आधार मान लो, पहला आधार ही ले लेते हैं कि अंगतंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन। अंगतंत्र, अब मैंने अंगतंत्र बोल दिया तो तुम समझ में आ गया होगा कि अंगतंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन, सही है कि नहीं। अच्छा समिति कैसी पाएगी, द्विपार्श्व समिति पाई जाएगी। द्विपार्श्व समिति पाई जाएगी, दिखाई दे रहा है कि नहीं। द्विपार्श्व समिति पाई जाने के बाद और भी पॉइंट ले लेते हैं। त्रिकोरिकी होंगे, त्रिकोरिकी होंगे, तो सीलोम पाया जाएगा, सीलोम। और वो भी कैसी है आपके यहाँ पे, इंटरो सीलोम पाई जाएगी। त्रिकोरिकी होंगे, एंट्रोसीलोम होंगे, यानी अंगतंत्र पार्श्व त्रिकोरिकी, सीलोम, एंट्रोसीलोम। नलिका के अंदर नलिका प्रकार का शारीरिक योजना, नलिका के अंदर नलिका, नलिका प्रकार की शारीरिक योजना। इधर की तरफ लिखेंगे हम लोग, नलिका के अंदर नलिका प्रकार की शारीरिक योजना के इधर नोटोकॉर्ड अनुपस्थित, नोटो कार्ड अनुपस्थित, नोटोकॉर्ड अनुपस्थित। उसके बाद लिखते हैं, है ना, विखंडी जनन अनुपस्थित, विखंडी जनन अनुपस्थित। विखंडी जनन नहीं, विखंडी भवन, भवन। रुक जाओ सब गड़बड़ हो गया। विखंडी भवन अनुपस्थित, बस इतनी सी बात थी रे, है ना। ये पॉइंट आ गया। अच्छा इनके शरीर के अंदर कई ढेर सारे गिल स्लिट्स नहीं होंगी, आपके यहाँ पे पोस्ट एनल टेल नहीं होगी, जो कार्डेटा के सामान्य लक्षण होते हैं वो नहीं पाए जाएंगे। तो अगला पॉइंट भी देख लेते हैं। दो, अगला पॉइंट, पोषण, पोषण रोमाभि विधि द्वारा होगा, रोमाभि विधि द्वारा होगा, विधि द्वारा होगा। और रोमाभ जो होंगे, रोमाभ आहार नाल में उपस्थित होंगे, आहार नाल में उपस्थित होंगे, उपस्थित होंगे। ये बात हो गई रोमाभि विधि।
है ना। अगला पॉइंट एक एक करके देखो, बिल्कुल सुपर पॉइंट है ना। श्वसन जो होगा, श्वसन क्लोम द्वारा होगा, क्लोम द्वारा, क्लोम द्वारा होगा। श्वसन वर्णक जो होंगे ना, इधर देखना ध्यान से, श्वसन वर्णक, श्वसन वर्णक, श्वसन जो होगा क्लोम द्वारा होगा, और जो श्वसन वर्णक होंगे, है ना, गौर से देखिए, रोम द्वारा होगा, और श्वसन वर्णक जो होंगे वो वेनेडियम होंगे। क्या होंगे आपके यहाँ? वेनेडियम, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, जैसे हीमोसाइनिन होता है, वैसे इनका वेनेडियम होंगे। वेनेडियम क्या होगा? श्वसन वर्णक होगा। देखो कितनी प्यारी सी बात है ना। मतलब इस एनिमल किंगडम के अंदर अलग अलग श्वसन वर्णक है, यानी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए अलग अलग पिगमेंट आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं। सोचो कितनी मजेदार बात है ना। ज्यादा मत सोचो, ना इमोशनल हो जाओगे तो निकल नहीं पाओगे चैप्टर से। चलो अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। परिसंचरण खुले ही प्रकार का होगा। परिसंचरण खुला प्रकार का, खुला प्रकार, गौर से देखिए, जो परिसंचरण होगा वो कैसा होगा आपके यहाँ पे? खुला प्रकार का होगा। ब्लड जो होगा वो अमीबोसाइट होगा। रक्त अमीबोसाइट, रक्त अमीबोसाइट, रक्त जो होगा वो अमीबोसाइट जैसा होगा, है ना। रक्त रंगहीन होगा। गौर से देखो, रक्त रंगहीन होगा, है ना। और पृष्ठ पर पाया जाएगा, हृदय पृष्ठ पर पाया जाएगा। हृदय पृष्ठ पर, पृष्ठ भाग पर पाया जाएगा। शरीर के पृष्ठ भाग में पाया जाएगा। ये था सर जी पहला पॉइंट, रक्त परिसंचरण तंत्र को लेके। यानी प्रिमिटिव टाइप की जो सेल्स होंगी, यानी कि आप यहाँ पे क्या होंगी सेल्स, उनको हम लोग बोलेंगे रक्त कोशिकाएं। और फिर उन्हीं के बाद प्रॉपरली सारे पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा है नहीं? तो छोटे छोटे पॉइंट्स लेके चलने हैं। अगला पॉइंट आपके यहाँ पे और लास्ट पॉइंट रहेगा शायद। ये लास्ट क्या मतलब, अभी तो है, दो तीन पॉइंट और है, है ना। इनमें वास्तविक नोटोकार्ड अनुपस्थित होगा। इनमें वास्तविक, वास्तविक नोटोकॉर्ड, इनमें वास्तविक नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होगा, पहला पॉइंट। इनमें वास्तविक नोटोकॉर्ड क्या होगा? अनुपस्थित होगा, है ना। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिंग नुमा, रिंग नुमा संरचना में होगी।
रिंगनुमा संरचना में होगी, है ना। अगला पॉइंट आपके यहाँ पे उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग ग्लोमेरुलस होंगे। उत्सर्जी, उत्सर्जी जो होंगे, उत्सर्जी अंग सॉरी ग्लोमेरुलस होंगे, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस होंगे, होंगे, होंगे नहीं होंगे। उत्सर्जी अंग ग्लोमेरुलस होंगे, क्योंकि समुद्र जलीय हैं तो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, ये भी लिख लो, है ना। ज्यादा कुछ पॉइंट है नहीं, ज्यादा इसलिए स्पार्क नहीं है अभी। स्पार्क आने वाला, देखना भी आधे घंटे में तुम्हें लगेगा हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि अभी वो वही सब पुराना चल रहा है, ये पाया जाएगा वो नहीं पाया जाएगा, ऐसा होगा वैसा नहीं होगा। अभी जब आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर आएगा कौन, जब हम लोग किसी दूसरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तब अपने आप समझ में आने लगेगा कि क्या है। तो उत्सर्जी अंग जो होंगे वो ग्लोमेरुलस होंगे, ये बात बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, उत्सर्जी अंग क्या है आपके यहाँ पे, ग्लोमेरुलस। इसके बाद ग्लोमेरुलस होंगे, उत्सर्जी पदार्थ क्या होंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी, उत्सर्जी पदार्थ जो है वो क्या है आपके यहाँ पे, अमोनिया। उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया। अब बात करेंगे इनके प्रजनन की, जनन और प्रजनन, जनन ऑब्लिक प्रजनन। यहाँ पे अगली बात होगी और यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। चैप्टर अपने खात्मे की तरफ, मतलब जोन अपने ये फाइल अपने खात्मे की तरफ खड़ा हुआ है। मैंने कहा था ये क्या होंगे आपके यहाँ पे, एक लिंगी होंगे, यूनि सेक्सुअल होंगे, एक लिंगी होंगे, ऐसे बात करेंगे। और लैंगिक प्रकार का जनन होगा, लैंगिक प्रकार का जनन होगा, यानी कि लैंगिक जनन, है ना। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, निषेचन जो होगा वो बाह्य होगा, बाह्य होगा। छोटे छोटे पॉइंट लेके चलो, निषेचन जो होगा वो बाह्य होगा, बिल्कुल बाह्य। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब समझ रहे हो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा इधर, और अब आ गया आपके यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ पे हो गया अप्रत्यक्ष परिवर्धन, परिवर्धन, परि अप्रत्यक्ष परिवर्धन। अप्रत्यक्ष परिवर्धन अगर आप बोल रहे हो तो आप ऐसे भी बोलो, जैसे देखो ध्यान से, अप्रत्यक्ष परिवर्धन अगर आप बोल रहे हो तो आप ये भी बोलो, है ना, कि लार्वा जो होगी, इनके लार्वा को हम लोग बोलेंगे, इनके लार्वा भी होंगे, इनमें लार्वा अवस्था पाई जाएगी, लार्वा
को टोरनेरिया लार्वा कहेंगे। टोरनेरिया लार्वा कहेंगे। टोरनेरिया हो जाएगा, नहीं तो टोसेरिया लार्वा पढ़ो तुम लोग। टोरनेरिया लार्वा कहेंगे। इतनी सी बात देखो कितने छोटे छोटे पार्ट में चली गई, है ना। अब आपने कहा सर उदाहरण लिख दो, फिर आगे आगे चलते हैं और जल्दी से नए फाइलम पे। नए फाइलम में जाने के लिए हम लोग बेताब बैठे हैं। हमने कहा ठीक है, एग्जाम्पल या उदाहरण, है ना। यहाँ पे भी वही फ्रेम ले लेते हैं जैसा अभी कुछ देर पहले लिया था मैंने। अरे यार क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। वही फ्रेम ले लेते हैं उदाहरण के लिए। उदाहरण पहला है आपके यहाँ पे बेलेनो ग्लॉसस, बेलेनो ग्लॉसस, ये हो गया आपके यहाँ पहला पॉइंट, बेलेनो ग्लॉसस। उसके बाद सैको ग्लॉसस, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। उसके बाद प्रोटोग्लॉसस, प्रोटो ग्लॉसस, ये हो जाएगा तीसरा पॉइंट। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा में सम्मिलित नहीं किया गया है। इनको एक अलग संघ बना के दिया गया है और ये है आप यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा। बट ये जो है इनको माइनर फाइला भी कहते हैं। जैसे दो आपके यहाँ पे क्या होंगे, माइनर फाइला होंगे। ये क्या है, ये ऐसे ज्ञान वाली बातें, ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें सुनोगे मजा आ जाएगा। क्या बैलोनोग्लॉसस, सेक्लोग्लॉसस सब तो देख रहे हो, और ये अमोनिया उत्सर्जित पदार्थ सब कुछ देख रहे हो, वास्तविक और ये नोटोकॉट सब मिल रहा है। तो ये हो गया पॉइंट। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, इसमें ये है कि संघ 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 हेमी कॉर्डेटा और संघ टीनो फोरा को सभी संघों की तुलना में सूक्ष्म संघ कहा जाता है, कहा जाता है। यानी दो संघ कौन कौन से आपके यहाँ पे, हेमिकॉर्डेटा को और किसको आपके यहाँ पे मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से देखिए, हेमिकॉर्डेटा को और किसको, हेमिकॉर्डेटा, संघ हेमिकॉर्डेटा को और संघ टेनोफोरा को क्या कहते हैं आपके यहाँ पे, सूक्ष्म संघ। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है देखना। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट। आइए और सुपर लेवल पे लेके चलते हैं आपको, जहां आपको बहुत अच्छा लगेगा। गौर से देखिए, है ना। अब हम आपके सामने लेकर आए हैं, या अब हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं संघ कॉर्डेटा, जो अकेले ही सबसे सुपर लेवल पे है, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा संघ, संघ कॉर्डेटा। शायद आज आपको नोट्स कम मिले लेकिन इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी।
खूब ढेर सारी संघ कॉर्डेटा कहते हैं तीसरा सबसे बड़ा संघ। जंतु जगत का तीसरा सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ कहलाता है। संघ आप सुन रहे हैं सर मेरी बात को? यानी कि कॉर्डेटा जो है वो तीसरा सबसे बड़ा संघ कहलाता है। वाह! क्यों? क्योंकि अगर तुम आर्थ्रोपोडा में देखोगे तो 7 से 8 लाख स्पीसीज पाई जाती है। अगर तुम हेमिकॉर्डेटा सॉरी मोलस्का को देखोगे तो 62 से 65 हजार स्पीसीज पाई जाती है, जातियां। और जो ये कॉर्डेटा है इसमें कितनी जातियां पाई गई, इसमें कितनी जातियां पाई गई, बहुत ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इधर देखो, ध्यान से देखो रे, इनमें कम से कम 55 हजार से लेकर 56 हजार जातियां पाई जाती हैं। माय गॉड, माइंड ब्लो कर गया। सर आपको कैसे पता? है ना, इतनी जातियां पाई जाती हैं। देखो इतनी स्पीसीज है। तो अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी के तौर पे अगर देखा जाए तो संघ कॉर्डेटा तीसरा सबसे बड़ा संघ है। आपने कहा सर पढ़ा कहाँ आपने, ये तो बताओ। एनसीईआरटी में। सब कुछ भी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। हमने कहा सच्ची? बस देखने के लिए नजर चाहिए। तुम बोलते हो ना हमेशा कि एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी की लाइन, तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बहुत टफ लगती है और मुझे एनसीईआरटी के पीछे की बैक स्टोरी जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। समझे कि नहीं? वो स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं एक बात बोल रहा हूं आपके सामने तो कुछ तो बात होगी, है ना? ध्यान सुनिए। यानी कि हमें क्या देखना है? स्पीसीज। और स्पीसीज सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी मैंने आपको बता दिया। यानी कि 55 हजार से लेकर 56 हजार जातियां यहां पाई जाती हैं। आपने कहा कैसे पता आपको? बायोडाइवर्सिटी करके एक चैप्टर है, जैव विविधताएं, वहां भाई साहब इमोशनल होके लिख गए। ध्यान सुनना, वहां पे भाई साहब जो थे वो इमोशनल होके, मतलब जो लेखक गण थे वो इमोशनल होके लिख गए कि एक वर्ग है जिसमें इधर फिश पाई जाती है ना? और जब फिश के बारे में बताया तो कहे कि फ्रेश वाटर फिश जो है, FRESH, फ्रेश वाटर फिश जो है वो 26 हजार है। और 1800 कौन है आपके यहाँ पे? मरीन वाटर। मरीन वाटर तो कहाँ गया मैं? 12th की एनसीईआरटी में इकोलॉजी में, वहां मैंने पढ़ा कि फ्रेश वाटर फिश कितनी थी? 26 हजार। और कितनी होती है आपके मरीन वाटर? 1800। यानी 26 हजार और 2000 कितना गया? 28 हजार। तो कितना वर्ग गया आपके यहाँ पे? ये लगभग 28 हजार, है ना? तो ये बन गया 28, यानी फिश कितनी होगी? 28 हजार। और 28 हजार ने आपके जीव जगत का आधा भाग क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। ध्यान से सुनना। और फिर उसी में तुम देखोगे उन्होंने बोला फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड एंड मेमेलिया, ऐसे दिखाया है उन्होंने। अब देखना एनसीईआरटी। तो इधर फिश दिया और फिश को दिया 58 हजार, सॉरी 28 हजार। तो हमने कहा इंटू 2, कॉर्डेट हो गया। कितना हो गया? 56 हजार। नजरों को चुभा के रखोगे ना तो कॉन्सेप्ट चिल्ला के बोल पड़ेगा, भाई बस कर, चुभ रही तुम्हारी आंखें। ये होगा आंसर। जाओ आगे।
अगर मतलब कि अगर तुम हनुमान चालीसा की तरह पढ़ोगे, जैसे जब भजन गा रहे हो, राधे 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 बरसाने वाले राधे, हेमन कुंड में राधे राधे, यहाँ वहां पर राधे राधे, ठीक है करो राधे राधे, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक रीजन नहीं पता होगा तब तक खेलोगे नहीं अच्छा। मुझे कभी एनसीईआरटी आके नहीं बोली भैया तुम्हें पता है कॉर्डेटा में कुछ कितने पाए जाते हैं एनिमल, किसी ने नहीं। और कहीं लिखा हो एनसीईआरटी तो मुझे ला के बताना। बहुत सुपर था भाई, बहुत सुपर था। और ये क्वेश्चन बायोडायवर्सिटी में पूछा जाता है, जैव विविधता में पूछा जाता है कि घटने वाले क्रम में लिखिए कि कौन सा जीव कितना ज्यादा पाया जाता है। तो आपको लिखना पड़ता है सबसे ज्यादा फिश है, उसके बाद आपके यहाँ पे बर्ड है, उसके बाद आपके यहाँ पे एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, और आपके यहाँ पे ये है मैमेलिया है। तो सबसे कम कौन होगा, सबसे ज्यादा कौन होगा, सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वो सब कुछ आपका बॉटनी का टीचर डील करेगा। मेरा काम यह था कि जंतुओं को निकाल के धुल के आपके सामने खड़ा कर देना फेयर एंड लवली लगा के, ताकि आपको सुंदर भी लगे और आपको लगे कि सर ने कुछ काम किया तो है। तो इस तरह से जब मैंने आपको बताया कि भाई संघ कॉर्डेटा जो है वो इतनी जातियां पाई जाती हैं, तब आपको लगा हाँ अब सही है, ये तीसरा सबसे बड़ा संघ कहलाता है। पॉइंट को ऐसे पकड़ोगे हमेशा। हो गया ये पॉइंट। अब मैं आगे ले रहा हूं, अगला पॉइंट ले लो, फटाफट 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 सारे पॉइंट देखेंगे हम लोग। अब जब हम कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं तो ये हुआ नहीं, कॉर्डेटा तो बात सही है, संघ कॉर्डेटा हम लोग देखते हैं, लेकिन कॉर्डेटा के कुछ सामान्य वर्गीकरण के रूल होंगे। जैसे आपने वो इनवर्टिब्रेट को या आप यहाँ नॉन कॉर्डेट्स के वर्गीकरण के रूल बताया कि मतलब आपके यहाँ पे आधार वर्गीकरण का आधार कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन, तो यहाँ भी कुछ होगा, उसको पहले देखो। यानी कि कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड का पाया जाना बेहद जरूरी है। अगर तुमसे ये पॉइंट मिस होगा तो सामने वाला कैश करा लेगा, तो हम मिस ही नहीं होने देंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला संघ कॉर्डेटा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। नॉन कॉर्डेट्स से जब तुलना करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि नॉन कॉर्डेट्स की रिस्पेक्ट में कॉर्डेट के पास बहुत कम स्पीसीज हैं। लेकिन कॉर्डेट्स को अगर तुम नॉर्मली देखोगे फाइलम के रिस्पेक्ट में, तो आर्थ्रोपोडा हटा दो, अगर तुम आर्थ्रोपोडा हटा दोगे तो जो सबसे बड़ा फाइलम होगा, सेकंड सबसे बड़ा फाइलम, वो कौन होगा आपके यहाँ पे, कॉर्डेटा। और आर्थ्रोपोडा रख दोगे तो सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होगा आपके यहाँ पे। लेकिन जब इस तरह बोलोगे कि नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में कौन ज्यादा होगा, तब पता चलेगा कि भाई नॉन कॉर्डेटा तो छाए हुए हैं, संख्या में बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से पॉइंट्स यहां पे क्या होंगे, स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है ना, आप लोगों को इसमें एक बार सभी लोग एनसीईआरटी ओपन करके बैठ जाओ, फिर उस पर फिर बात करते हैं फटाफट, है ना। खोल दिया, एक एक एनसीईआरटी के पॉइंट देखो। थोड़े से एनसीईआरटी को उड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इतना उड़ाएंगे कि समझ में आए बस, है ना। तो पहला फाइलम आइए देखते हैं।
आपके यहाँ पे इनमें कुछ बातें, कॉर्डेटा की बॉडी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ स्टार्ट कहां से। कॉर्डेटा की बॉडी नोटोकॉर्ड द्वारा, नोटो कार्ड के द्वारा सपोर्ट की जाती है। सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड बॉडी, है ना। अगला पॉइंट सुनिएगा, ये हो गया कॉर्डेटा। मैं बोलूं अबाउट, अबाउट मतलब लगभग, लगभग 90 से लेके 95% जो एनिमल है, 95% जो एनिमल है, 90 से लेके 95% जो एनिमल है वो नॉन कॉर्डेट है। नॉन कॉर्डेट है, लगभग 95% एनिमल नॉन कॉर्डेट है, केवल 10% कॉर्डेट है, केवल 10% कॉर्डेटा है ना, जिनमें केवल 10% कॉर्डेटा है, जिनमें, इधर देखिएगा ध्यान से, जिनमें स्पीसीज स्पीसीज कॉमा एम्फीबिया कॉमा रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, है ना, एवीज और मैमेलिया आते हैं। मैमेलिया, मैमेलिया आते हैं। मैमेलिया आते हैं, है ना। सभी कॉर्डेट्स में, सभी कॉर्डेट्स में, सभी कॉर्डेटा में, पिसी मतलब मछलियां, अकेले मछलियां, अकेले मछलियां 50% होती हैं, होती हैं, यानी लगभग, लगभग 28,000 जातियां। ये था टोटल कॉर्डेट्स। आप सभी लोग देख लो एक बार। क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपके यहाँ पे क्या लेके आ रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं लेके आ रहा हूं एक सुपर सा ग्रुप, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपर सा पॉइंट, जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, फंडामेंटल करेक्टर ऑफ कॉर्डेट।
फंडामेंटल करेक्टर ऑफ फंडामेंटल करेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स। फंडामेंटल करेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स, क्लियरली देखो, है ना। फंडामेंटल करेक्टर, अब इसमें एक एक करके फंडामेंटल पॉइंट देखने हैं। सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी कि नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। अच्छा, जब हम बात करने जा रहे हैं ना तो खूब ढेर सारी बात होगी। देखो, पहला पॉइंट होगा नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, इधर देखो, और वही सबसे शानदार पॉइंट होगा। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। सॉरी, नोटोकॉर्ड। अच्छा, नोटोकॉर्ड जो है वो शरीर के पृष्ठभाग पर पाया जाएगा। कहां पे पाया जाएगा? पृष्ठभाग पर। अब यहीं से बात होती है शुरू, और यहीं से शुरू होती है आपकी एनसीईआरटी। एक वर्म का फोटो बनाया गया आपके सामने, मैं फोटो बना दूं पहले, है ना। इस तरीके से, मतलब मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि आप बहुत ध्यान से देखिएगा नोटोकॉर्ड है क्या। तो अभी कल जो मैंने आपको बताया था एक पॉइंट की लड़कियों की चोटी, और वो उसमें तुमको बहुत मजा आया था, आज उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। तो गौर से देखोगे, मैं तुमसे बिल्कुल सुपर पॉइंट लेके यहाँ से निकलूंगा, है ना। तो ये पड़ गया एक आपके यहाँ पे क्या, वर्म लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कोऑर्डिनेट्स, है ना। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, है ना। इस तरीके से गौर से देखिए, है ना। और इस तरीके से गौर से देखो। हमने पीछे की तरफ क्या रख दिया? नोटोकॉर्ड, है ना। और ये नोटोकॉर्ड देख रहे हो ना आप, नोटोकॉर्ड, उसके ठीक ऊपर जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा एक पतला सा प्यारा सा नर्व कॉर्ड। दिख रहा है? ये नर्व कॉर्ड है, उसके ठीक नीचे नोटोकॉर्ड है ना। उसके ठीक नीचे जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा एक खूबसूरत सा, है ना। ये हो गया। अब उसी तरीके से अगला पॉइंट जो आया वो ये आया। ये देखिए, यानी कि यहां अगर देखा जाए तो ऐसी संरचना आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है। पहली बात, ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें पता है वो चोटी वाला एग्जाम्पल याद है? मैंने कहा था आज नोट्स कम रहेंगे, डिस्कशन ज्यादा रहेगा, है ना। तो वो चोटी वाला एग्जाम्पल याद है आपको? चोटी वाले एग्जाम्पल में ये था कि लड़की की चोटी पीछे जा चुकी थी, तो पहले चोटी उसने आगे कर रखी थी ताकि आपके यहाँ पे अगर मैं शरीर पे जमीन पे रेंगते हुए चलूं तो और चोट लग जाए तो मेरा शरीर वो है, वो जो मेरा नोटोकॉर्ड है वो डैमेज ना हो, तो उसने आगे कर लिया था।
फिर जब वो उड़ने लगा तो उसने साइड में कर लिया, लेटरल साइड में। बचपन में चारों तरफ थे, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर पाए जा रहे थे, उनको कोई झटका लगना नहीं था, क्योंकि हमारी बॉडी को झटका नहीं लगता। लेकिन जब वो बाहर आए अर्थवम में, तो वो अपना अपने पूरी की पूरी जो नर्व थे उसको क्या कर लिए, आगे कर लिए, और बाद में आपके यहाँ पे क्या, जब पंख थे तो लेटरल कर लिए। लेकिन अब ये अपने नर्व को पीछे लेके जा रहे हैं, यानी कि यहाँ याद करो, लड़के अब ग्रेजुएशन में पहुंच चुके, एक चोटी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखने को मिलेगी। क्लियर ना? अब क्या होगा कि पीछे चोट लग सकती है, यानी अगर आपके पीछे बैक पे कोई कस के एक डंडा मारे तो आपके न्यूरॉन डैमेज हो सकते हैं। भगवान को पता था कि ये सारे कार्निवोर बनेंगे आगे चल के, और डंडा क्या, ये तो एक दूसरे पे गोली मारेंगे, मिसाइलें छोड़ेंगे, मिसाइलें। रशिया यूक्रेन देख ही रहे हो, चल रहे हैं सब, है कि नहीं? तो ये क्या करते हैं कि हम इनके नर्व को कवरिंग प्रोवाइड कर देते हैं ऐसे। तो नर्व कॉर्ड क्या है आपके यहाँ पे, ग्रीन वाले को देखो, ये क्या है आपके यहाँ पे, नर्व कॉर्ड। इधर देखो ध्यान से, ये है नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड। सुनना ध्यान से। और सर जी ये जो है, इसकी बात जो है, ये है नर्व कॉर्ड, और ये क्या है आपके यहाँ पे, नोटो कार्ड, नोटो कार्ड। तो आपके पास नर्व कॉर्ड और नोटो कार्ड पहुंच गया। और ये है एलिमेंट्री कैनाल, है ना, आहार नाल। क्या है ये, आहार नाल। आप देख रहे हो, ये है भैया मुख, मुख, ये है गुदा। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर क्या था इंपॉर्टेंट, ये मुख है और ये गुदा है, और ये है गुदा के पीछे पूंछ, यानी पोस्ट एनल टेल, है ना, गुदा के पीछे पूंछ, है ना। यानी कि मुख किधर पाया जाएगा, आगे। गुदा पाया कहां पाई जाएगी, थोड़ा सा बीच में। और पीछे तो देखो क्या है, गुदा के पीछे पूंछ। ठीक है, तो ये हो गया आपके यहाँ पे क्या, पूरा का पूरा प्लेन। अब आएगा आहार नाल, आपको दिख रहे हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी कैविटी पाई जाएगी, हमें पूछना ही नहीं, क्योंकि ये सारे किसके करेक्टर थे उसके। ये कौन है, नर्व कॉर्ड। और नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी, ऐसे सपोज दैट ये जो मेरे पास रिमोट है ना, ये है नर्व कॉर्ड, है ना, और ये नीचे मेरी क्या है, नोटो कॉर्ड। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? धीमे 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 हम इसको क्या कर लेंगे, अपने मुट्ठी में कर लेंगे इस तरीके से, और फिर ऐसे बॉडी निकाल लेंगे ऐसे। तो ये क्या कहलाएगा, वर्टिब्रल कॉलम। के ये क्या कहलाएगा, कशेरुक दंड। और ये क्या कहलाएगा, नर्व कॉर्ड नहीं, क्या, नोटोकॉर्ड, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड कहलाएगा। यानी कि नर्व कॉर्ड आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, और नोटोकॉर्ड आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बनने वाले, यानी कशेरुक दंड बनने वाले हैं। फिर से सुनो ध्यान से, जो नोटोकॉर्ड है उसका फ्यूचर क्या है, नोटोकॉर्ड आगे चल के बनेगा कशेरुक दंड, कशेरुक दंड। और नर्व कॉर्ड आगे चल के बनेगा, इधर देखो ध्यान से, नर्व कॉर्ड जो है ये आगे चल के बनेगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। आप देख रहे हो कि नहीं, नोटोकॉर्ड, कशेरुक दंड, नर्व कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड आगे चल के बनने वाले हैं। ध्यान सुनना। अब तुम सब जानते हो एक बात, क्या, कि जो कशेरुक दंड है वो किससे मिलकर बना हुआ है, बोन से। और बोन क्या है, बताओ, बोन क्या है सर, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो रट क्यों रहे हो, मीजोडर्म ये कशेरुक दंड क्या है, बोन है। और बोन क्या है, संयोजी उत्तक है, संयोजी ऊतक है। और संयोजी ऊतक क्या है, बोलो ना मेरे साथ, संयोजी ऊतक क्या है,
मीसोडर्म, यानी कि ये मीजोडर्मल हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ भाई हाँ। अब क्या था? नर्व कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड क्या है? आपके ब्रेन का पार्ट है। अच्छा, ब्रेन के फॉर्मेशन के में क्या होगा? आपके यहाँ न्यूरॉन होंगे। न्यूरॉन क्या है? आपके यहाँ पे नर्वस टिश्यू है ना? तंत्रिका, ऊतक। तो कोई बता सकता है तंत्रिका ऊतक क्या होंगे? तंत्रिका ऊतक एक्टोडर्मल ओरिजिन होंगे। एक्टोडर्मल होंगे। कौन रट रहा है भाई इसको? मैं तो न रट रहा। अब ये बात बताओ कि तुमने कॉकरोच देखा था? जी सर, ऐसे तो नहीं था सर जैसा आपने बना दिया। सर मैंने कॉकरोच देखा था। ऐसे थे सर। ठीक है, अब आप ऐसे नीचे ही बना सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। और उनके यहाँ पे क्या पाया जाता था? हार्ट, याद करो। 13 चैम्बर्ड वन हार्ट, याद आ रहा है? ये याद आ रहा है कि नहीं? तो ये है कि आपके यहाँ पे हार्ट किधर की तरफ पाया जा रहा है? डॉर्सल साइड में। डॉर्सल साइड में क्या पाया जा रहा है आपके यहाँ पे? हार्ट। तो डॉर्सल मोस्ट में हार्ट पाया जा रहा था। तो हार्ट अब कहाँ पे? अब हार्ट की जगह पे कौन आ गया? नोटोकॉर्ड आ गया, नर्व कॉर्ड आ गया। तो हार्ट को वहां से शिफ्ट होना पड़ेगा। तो गौर से देखिए हुआ क्या। हार्ट से पीछे नर्व थे, यहां आर्थोपोडा में हार्ट था। पीछे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं टी शर्ट के अंदर हाथ इसलिए डाला ताकि आप समझो बॉडी कैविटी के अंदर यहाँ पे क्या था? हार्ट था। और नर्व कॉर्ड कहाँ थे? यहाँ थे, यहाँ पे नर्व कॉर्ड धीमे 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 यहाँ गए और यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या बना लिया? स्पाइनल कॉर्ड। और हार्ट पीछे से दब दब के 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 कहा गया? इधर। आज हम ह्यूमन में हार्ट कहां पढ़ते हैं? वेंट्रल साइड में। लेकिन जब आप एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में पढ़ रहे थे हार्ट या ब्लड वेसल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग टाइप की, तो क्या पढ़ रहे थे? कहां पढ़ रहे थे? एनिलिडा में डॉर्सल डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स देख रहे थे, और आर्थ्रोपोडा में डॉर्सल हार्ट देख रहे थे। 13 चैम्बर्ड एक हार्ट था। तो ये दोनों संरचनाएं हम कहां पे देख रहे थे? डॉर्सल साइड में। अब हार्ट कहां पे आ गया? वेंट्रल में। और ब्रेन कहां चला गया आपके यहाँ पे? यानी स्पाइनल कॉर्ड कहां चला गया? गैंग्लियन कहां चले गए आपके यहाँ पे? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे? ये बैक साइड में। और बैक साइड में हम लोग क्या बोलते हैं? डॉर्सल साइड। तो किसी को ये बोलना कि हार्ट कहां होंगे, ये गलत बात है। यही लिख लो कि हृदय पृष्ठ से अधर भाग को शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होते हैं। जो हृदय है वो पृष्ठ से अधर भाग की तरफ शिफ्ट होते हैं, यानी पीछे से आगे। बहुत ध्यान सुनिएगा। ये भी आप क्या पे? तो कॉर्डेटा के करेक्टर एक एक करते चलो। देखो क्या नया करेक्टरिस्टिक कलर लेते हैं, बढ़िया सुपर वाला है ना? हाँ ठीक है, ये लेते हैं। अभी तक नहीं लिया गया, यूज किया गया है। पहला का पार्ट क्या है? क्योंकि नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं इसलिए इनको कॉर्डेटा कहते हैं। जीवन के किसी भी काल में पाए जाएंगे। दूसरा, नर्व कॉर्ड की वजह से नोटोकॉर्ड पाया जाता है, तो दूसरा पॉइंट तुरंत ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है, चलो ठीक है तीसरा इसको बना लेते हैं, क्योंकि तीसरे पॉइंट का भी तक तमीज से मैंने जिक्र नहीं किया है। नहीं लिखूंगा ऐसे। लो ध्यान से, पहला दूसरा मिल गया। तीसरा पॉइंट जो सबसे सुपर से भी ऊपर वाला पॉइंट है ना, वो जानते हो क्या है? इधर देखो ध्यान से। वो है फेरिंजियल, यानी फेरिंग्स के आसपास गिल्स पाई जाएंगी। गिल दरारें। क्या पाई जाएंगी? दरारें। दरारें क्या पाई जाएंगी? गिल दरारें। क्या बोला आपने? गिल
गिल, इनको गिल स्लिट्स बोलते हैं, गिल दरारें हिंदी में बोलते हैं, गिल दरारें, ये हो गया। तो गिल स्लिट्स, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सारी चीजें क्या करना, मैनेज करना। तो ये हो गए गिल दरारें, गिल स्लिट्स। अब गिल दरारों का काम क्या है, इसे भी बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत क्लियर कट सुनना ध्यान से। गिल स्लिट्स का काम क्या है, गिल दरारों का काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा। तो अगर अगर आप यहाँ हृदय को पृष्ठ से देखोगे अधर भाग में शिफ्ट हो जाते हैं गिल दरार, तो गिल दरारें जो हैं ये श्वसन उपयोगी अंग हैं। क्या है आपके यहाँ पे, श्वसन उपयोगी अंग। और ये बन गया भैया आपके यहाँ पे तीसरा पॉइंट, यानी कि आपको भी बचपन में गिल दरारें रही होंगी, क्योंकि पूरे नोटोकॉर्ड के बेसिक करेक्टर हैं। गुदा के पीछे पूंछ का पाया जाना चौथा करेक्टर होगा। तो ये चार करेक्टर जो है वो एसेसरी करेक्टर हैं, एसेसरी। इसके अलावा भी कई करेक्टर होंगे, कई ढेर सारे लक्षण होंगे जो इस बात को पूरी तरीके से इंगित करेंगे कि ये जो सामने एनिमल आप पढ़ रहे हो, ये एनिमल आपके यहाँ पे कॉर्डेट्स हैं। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? तो ये पॉइंट बहुत क्लियर देखना है, यानी कि फंडामेंटल करेक्टर्स जो होंगे वो ये चार हैं, है ना। फंडामेंटल करेक्टर जो है वो कौन है आपके यहाँ पे, चार, है ना। मैं पता नहीं क्यों इस फंडामेंटल करेक्टर को ऐसे दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखना, आपको अच्छा लगेगा, है ना। फंडामेंटल करेक्टर पहला, फंडामेंटल करेक्टर दूसरा, फंडामेंटल करेक्टर तीसरा, फंडामेंटल करेक्टर चौथा। गौर से देखिए, ये चार फंडामेंटल करेक्टर हैं जिसके आधार पर आपने क्या क्या पूरे के पूरे इनको कॉर्डेटा का वर्गीकरण किया है। यानी कि शरीर के किसी ना किसी भाग में और जीवन पर्यंत, यानी कि पूरे लाइफ के किसी भी समय काल में आपके पास नोटोकॉर्ड जरूर पाए जाएंगे। सर हमारे पास भी, हम तो वर्टिब्रेटा है ना, हमारे पास तो वर्टिब्रेट कॉलम है, कशेरुक दंड है। हमने कहा तुम्हारे अंदर भी, यानी कि किसी ना किसी भाग में, किसी ना किसी पार्ट में जरूर पाए जाएंगे, कभी ना कभी। तो ये पॉइंट्स जो तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हें बहुत क्लियर कट देखना है। यानी कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि एक फंडामेंटल करेक्टर्स हैं, तो इसमें कोई डाउट ना रखना। उसके बाद कुछ एसेसरी करेक्टर हैं, जैसे कि आपके यहां पे ये भी बता दूं, जैसे कि पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये फंडामेंटल करेक्टर था, तो फंडामेंटल करेक्टर के साथ हम लोग सोच रहे थे कि अब हम लोग चलते हैं कहां पे, एसेसरी करेक्टर पे। लो, अब हम चलते हैं क्या, एसेसरी करेक्टर। अच्छा एक और बात बताओ, कि जो नोटोकॉर्ड होगा उसको भी देखना, और जो नर्व कॉर्ड होगा उसको भी देखना। जो नर्व कॉर्ड होगा उसे हम लोग बोलेंगे, हा, कहाँ गया नर्व कॉर्ड, हालो, खोखला, खोखला। जो नर्व नोटोकॉर्ड है वो ठोस। तो कौन सा खोखला होगा और कौन सा ठोस होगा, तुम्हें ये भी देखना है ना। मैं अगले पॉइंट पे ले चलूं, तो कुछ एसेसरी करेक्टर पढ़ेंगे। एसेसरी का मतलब हुआ कि ये चार करेक्टर पोस्ट एंड टेल तो है ही हैं, उसके बाद, उसके बाद, है ना, सामान्य लक्षण, कार्डेटा के सामान्य लक्षण। कि कार्डेटा के सामान्य लक्षण, है ना, कार्डेटा के सामान्य लक्षण। गौर से देखो, ये है कार्डेटा,
और कॉर्डेटा के हमें सामान्य लक्षण देखने हैं। अच्छा, अगर मैं सामान्य लक्षण देखूंगा तो फिर वहीं पहुंच जाऊंगा। शरीर का आपके यहाँ पे क्रम कैसे होता है, विभाजन कैसे होता है ना। यानी कि इनके शरीर के निर्माण में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, किस तरीके से सारी चीजें पाई जाती है, ये बात की जाएगी। तो कर लेते हैं ना सारी बात। आइए उड़ाते हैं सारी बातों को, है ना। एक एक पॉइंट, कृपया करके एक एक पॉइंट को देखें। जनरल करेक्टर्स, ये एक्वेटिक, जलीय, कॉमा, स्थलीय, वायवीय, वायवीय, आवासीय होंगे। होंगे। पहला करेक्टर, पहला करेक्टर ये है। दूसरे करेक्टर में चलते हैं ना। इनको हम लोग बोलेंगे द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व, द्विपार्श्व सममिति, ऑब्लिक त्रिकोणिकी, ऑब्लिक इंटरोसील, ऑब्लिक नलिका के अंदर नलिका, नलिका के अंदर नलिका। यहां तक और कुछ बचा क्या? खंडी भवन, नोटोकॉर्ड युक्त होते हैं, होते हैं। गौर से देखिए और अच्छा लगेगा, है ना। सुपर पॉइंट है सारे के सारे। कोऑर्डिनेटर के जनरल करेक्टर हैं, जनरल सारे के सारे। चलिए, आहार नाल पूर्ण, आहार नाल पूर्ण और विकसित प्रकार का। श्वसन विभिन्न अंगों द्वारा, श्वसन विभिन्न अंगों द्वारा। उसके बाद परिसंचरण, परिसंचरण, पहले पृष्ठ था अब अधर हृदय द्वारा, अधर हृदय, हृदय।
हृदय वाला, अधर हृदय वाला। पहले पृष्ठ पे हृदय था, अब अधर है। इसमें भी आप यहाँ पे अलग अलग पॉइंट आएंगे। जो हृदय होगा वो 2, 3 और 4, 4 वे इसमें हृदय होगा, 4 वे इसमें। ये इस तरीके से होगा। अगला पॉइंट है ना, ये हृदय है। उत्सर्जन समानता, उत्सर्जन समानता, उत्सर्जन समानता सुविकसित उत्सर्जी तंत्र से होगा। सुविकसित तंत्र से होगा, सुविकसित उत्सर्जी तंत्र। और जो सुविकसित उत्सर्जी तंत्र होंगे वो आपको पता है क्या होगा, किडनी, वृक्क या किडनी, है ना, किडनी। क्या होगी आपके यहाँ पे, विकसित होगी, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक प्रकार। क्या बोलने वाले हैं इधर देखो, प्रो नेफ्रिक, मीसो नेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। मेटा प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक प्रकार के आपके यहाँ पे क्या होंगे, वृक्क। और उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा ये सुन लो, उत्सर्जी पदार्थ, पदार्थ क्या होगा, इधर देखो ध्यान से, जलीय ना, अमोनिया, अमोनिया। देन स्थलीय, यूरिया, यूरिया। देन यूरिक अम्ल। इसके बाद होगा जो लिम्फेटिक पोर्टल सिस्टम, यानी इनके शरीर के अंदर पोर्टल सिस्टम भी पाया जाएगा। इनके शरीर के अंदर पोर्टल सिस्टम पाया जाएगा, रहने दो उसको, बाद में लिखेंगे। अब मैं आपके सामने वर्गीकरण करूंगा किसका, किसका क्लासिफिकेशन करूंगा, कॉर्डेट्स का। क्लियर है ना पॉइंट। तो अब हम लोग लेके चल रहे हैं अगला पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट्स का वर्गीकरण। किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट। कार्डेटा का वर्गीकरण।
और यहाँ ऐसे ऐसे राज खुलेंगे कि देख के तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कॉर्डेटा का वर्गीकरण देखते रहो। और इसमें जब मैं आपके सामने पॉइंट लेके आ रहा हूँ तो आपको देखना है प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से हमने कॉर्डेटा को जब डिवाइड किया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुए। किसमें किसमें, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, है ना। जो पहला पॉइंट था वो था पहला पॉइंट जो था वो था प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट, है ना। और जो दूसरा होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूकॉर्डेट। दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, यूकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्ड दूसरे को बोला मैंने यूकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेटा यूकॉर्डेटा दिखाई दे रहा है सबको। बेटा जो प्रोटोकॉर्डेट्स है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स को प्लीज बहुत ध्यान से, जो प्रोटोकॉर्डेट हैं इनको हम लोग बोलते हैं ये फर्दर डिवाइड होंगे दो पार्ट में। और यू कोऑर्डिनेटर जो है वो किस में जाएगा आपके यहाँ पे, ये जाएगा दो पार्ट में। यू कोऑर्डिनेटर में दो पार्ट में। तो इसमें आएगा यूरो कोऑर्डिनेटर, क्या आएगा आपके यहाँ पे, देखो ध्यान से, यूरो कोऑर्डिनेटर इसमें आ जाएगा सिफेलो कोऑर्डिनेटर। सिफेलो कोऑर्डिनेटर इसको बोला गया एग्नेथा, और इसे बोला गया गैंथोस्टोमेटा। गैंथोस्टोमेटा। आप कृपया करके दोनों तीनों चारों को बहुत ध्यान से देखिए। जब हम एग्नेथा में गए तो हमें यहाँ मिलेगा दो मेंबर, दो मेंबर, ऑस्ट्रेको ऑस्ट्रेको को डर्मी, दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेकोडर्मी, देख लो आप ध्यान से। और ऑस्ट्रेकोडर्मी के अलावा क्या दिखेगा आपके यहाँ पे, साइक्लोस्टोम। कौन दिखेगा, साइक्लो
स्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। अपने पास अगला प्रोजेक्ट था क्या, गैंथोस्टोमेटा का। एक, दो, तीन, चार, पांच। गौर से देखिए, जो गैंथोस्टोमेटा है उनका जो है वो है आपके यहाँ पे छोटे छोटे से पॉइंट है, ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। इनमें आएंगे आपके पीसीज, पीसीज, पीसीज। दूसरे आएंगे आपके यहाँ पे एम्फीबिया, एम्फीबिया। बच्चा तीसरे आएंगे रेप्टाइल, रेप्टिलिया। चौथे आ जाएंगे पंछी, देन मैमेलिया। देख लो ध्यान से सब लोग, देन क्या आ गया आपके यहाँ पे, मैमेलिया आ गया। मैमेलिया, ये आपके सामने दिख रहे हैं सब, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा सब। जो ये है क्या नाम है, यानी कि अगर मैं जाता हूं तो मुझे कौन तक मिलता है, पीसीस को और आगे ले चल देंगे हम लोग अभी। तीन और पार्ट होंगे इसके, है ना। एक को हम लोग बोलेंगे प्लाइकोडर्मी, एक को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टीज, एक को बोलेंगे ऑस्ट्रैक्टीज। प्लाइकोडर्मी, कॉन्ड्रोक्थीज, थीज, ऑस्ट्रैक्टीज, ऑस्ट्रैक्टीज। यानी वही प्लाइकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिलम, उपास्थल मछलियां और अस्थिर मछलियां। मैं चाहता तो उपास्थल और अस्थिर मछलियां लिख सकता था, लेकिन कॉन्ड्रिक्थिज ऑस्ट्रिक्थिज में थोड़ा फैमिली वाली फीलिंग आती है। तो भैया ये जो यहां से लेके यहां तक देख रहे हो ना, ये हैं, ये हैं एन एमनियोटा, और ये है एमनियोटा। एमनियोटा एन, एन एमनियोटा। देख लो मतलब एमनियोटा एन एमनियोटा क्या है, तो देख लेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड, उसको हम तो कह रहे हैं अभी रहने तो ज्यादा, नहीं तो फिर बच्चे सारे के सर ये क्या एमनियोटा क्या होता है, एन एमनियोटा क्या होता है, डाउट में मारना शुरू कर देंगे, मुझे पता है। तो अभी सिर्फ यहां तक देखो, देखो ध्यान से, आपको समझ में आएगा। तो यहां तक हम लोग क्या करेंगे, टोटल पॉइंट को सेट करेंगे, है ना। अच्छा, याद रखना बहुत ध्यान से, सारे के सारे पॉइंट्स को इसी फ्रेम में लेके आना है। तो हेडिंग अगली आपके यहाँ पे जो जा रही है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका नाम होगा अगली हेडिंग का, अगली हेडिंग का नाम होगा, है ना, देख लेते हैं, है ना। मेरी पेन भी गिर गई, मुझे उठाना पड़ेगा, है ना। तो तब तक आप इसे नोट करो, मैं पेन थोड़ा पीछे गिर गई है, उसे उठा लूँ एक बार टेबल के पीछे।
तो आपने कॉपी मार दिया इसको। तो ये बने आपके सारे के सारे पॉइंट। अब हम लेके आते हैं आपके सामने एक और पॉइंट। क्या आज हम लोग क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा का डिफरेंस देख लेते हैं एक पॉइंट में, जो एनसीईआरटी कह रही है वो वाली, है ना। क्या नौटंकी है। ठीक है। क्या ख्याल है, ये हो गया आपके यहाँ पे कार डेटा, कार डेटा, और ये हो गया नॉन कार डेटा। क्या हो गया आपके यहाँ पे कार डेटा और नॉन कार डेटा। कौन से लक्षण है कार डेटा के और कौन से नॉन कार डेटा, बहुत ध्यान से। तो अगर मैं एक एक पॉइंट देखूं तो सबसे पहले कार डेटा में जो बातें होंगी वो होगी नोटो कार्ड उपस्थित होता है। पहला पॉइंट, नोटो कार्ड उपस्थित होता है। नोटो कार्ड उपस्थित, यहाँ पे नोटो कार्ड अनुपस्थित, नोटो कार्ड अनुपस्थित। दूसरी तरफ है ना कि जो सीएनएस है, जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पृष्ठ भाग पर खोखली संरचना होती हैं। ये है पृष्ठ भाग पर खोखली संरचना। इधर देखोगे ये अधर भाग पर ठोस संरचना है। ये अधर भाग पर ठोस संरचना है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, है ना। देखते रहो, मैं अगला पॉइंट लेके आ रहा हूं, है ना। फायरिंग्स के पास क्या लिखूंगा, फायरिंग्स, फायरिंग्स के पास, पास क्लोम दरारें पाई जाती हैं, पाई जाती हैं फायरिंग्स के पास। अगर हम इधर की तरफ चलेंगे, है ना,
पूरे शरीर में कहीं भी गिल दरारें उपस्थित नहीं होते हैं, गिल दरारें अनुपस्थित होती हैं। होती हैं, ये है। जो हार्ट है वो पहले कहाँ था, डॉर्सल साइड में, अब कहाँ है, वेंट्रल। तो हम लोग बोलेंगे हृदय यहाँ पे कहाँ है, पृष्ठ भाग पर। कहाँ पे, कॉर्डेटा में ना, अधर भाग पर। अधर, सारा लिखा चुका हूं बेटा, इसलिए चुपचाप लिख रहा हूँ, बस अधर भाग पर है। अधर भाग पर है। यहाँ पे हृदय पृष्ठ भाग पर है। पृष्ठ भाग पर हृदय पर हृदय पाए जाएंगे। पाए जाएंगे, ये हो गया पृष्ठ और अधर भाग, है ना। अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है ना, वो देखें। पोस्ट एनल टेल, यानी कि गुदा के पीछे पूंछ का पाया जाना। गुदा के पीछे पूंछ का पाया जाना। यहाँ पे गुदा सबसे अंतिम छोर पर पाई जाती है। गुदा शरीर के अंतिम छोर पर, अंतिम छोर पर पाई जाती है। पर। सर जी, ये था आप यहाँ पे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के सारे कैरेक्टर, जिनको आपको क्या करना है, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से लेके चलना है। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो ये हुआ फाइलम, कॉर्डेट्स और इनके सब के बारे में। नोटोकॉर्ड उपस्थित, नोटोकॉर्ड अनुपस्थित, सेंट्रल नर्वस से पृष्ठभाग, खोखली संरचना, आधार भाग पर ठोस संरचना। फेरिंग्स के पास क्लोम दरारें पाई जाती हैं, गिल दरारें अनुपस्थित होते हैं। हृदय भाग अधर पर है, हृदय भाग आपके यहाँ पे पृष्ठ पर पाया जा रहा है, पृष्ठ नहीं पृष्ठ, पृष्ठ पर पाया जा रहा है ना। और गुदा शरीर के अंतिम छोर पर है, गुदा शरीर के पीछे पूंछ पर पाया था। दैट्स इट। ये था कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के करेक्टर। अब हम उपसंघ लेंगे, या ये कह लो कि थोड़ा सा पॉइंट किसके बारे में लेंगे हम लोग, सब फाइलम, है ना। फाइलम कॉर्डेट इज डिवाइडेड इन 3 सब फाइलम, है ना। संघ कॉर्डेट उपसंघ में विभाजित होगा। संघ chordata is now divided into now divided into उपसंघ। ये लो, संघ कॉर्डेटा, है ना। संघ कॉर्डेटा। अब ये 3 प्रमुख भाग जो आप देख रहे हो वो इस तरीके से हैं संघ कॉर्डेटा के। पहला भाग कौन सा होगा, यूरोकॉर्डेट। दूसरा भाग कौन सा होगा, सिफेलोकॉर्डेट। और तीसरा यूरोकॉर्डेट, उसके बाद कौन सा होगा आपके यहाँ पे, सिफेलोकॉर्डेट और देन वर्टिब्रेट, है ना। तो आइए इनके बारे में थोड़े थोड़े से फ्रेम देखते हैं। पहला क्या देखेंगे हम लोग, सिफेलो। पहला क्या देखेंगे, यूरोकॉर्डेट। यूरो
कॉर्डेटा, या इसी को बोलते हैं ट्यूनिकेटा। और क्यों कहते हैं ट्यूनिकेटा, इनके बारे में बाद में बात होगी। यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, पहला पॉइंट हो गया, है ना। दूसरा लिखिएगा सिफेलोकॉर्डेटा, है ना। सिफेलो कॉर्डेटा, है ना। इसको अगले को वर्टेब्रेटा। ये तीन भाग हैं, है ना। तीन भाग ये आपके इस तरीके से पाए जाते हैं। हेलो, ये तीन भाग हैं। कौन कौन से आपके यहाँ पे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो अगर यूरोकॉर्डेट्स कहीं देखोगे तुम, तो वो टेल में पाए, यूरो का मतलब वो यूरोइड संरचना, यानी टेल, यानी कि आपके यहाँ पे पुच्छ में पाई जाएगी। टेल संरचना में पाई जाएगी, पुच्छ में। तो अगर नोटोकॉर्ड पूंछ में पाया जा रहा है तो यूरोकॉर्डेट, अगर सिर में पाया जा रहा है तो सिफेलोकॉर्डेट। यानी कि पहले अगर हम देखें तो सर्वप्रथम कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में अगर नोटोकॉर्ड था कोई, तो उसके यहां पे लार्वा अवस्था में, कहां पे बेटा, लार्वा, अभी यूरोकॉर्डेटा को डिटेल में भी देखेंगे। लार्वा अवस्था में पहली बार क्या हुई भाई साहब, क्या बननी शुरू हुई, टेल। और केवल कहां पे पहुंच गई, फिर से सुनो, सर्वप्रथम पहली बार किसी के लार्वा अवस्था में, मैंने कहा लार्वा एडवांस होंगे, पापा पिछड़े टाइप के होंगे, लड़का एडवांस होगा, बच्चा एडवांस होगा। तो लार्वा क्या होगा आपके यहाँ पे, एडवांस होगा। तो टेल में अगर क्या पाया जा रहा है आपके यहाँ पे, नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है। टेल में अगर आपके नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है तो सीधी सी बात है आपके यहाँ पे क्या होगा, देख लो, यूरोकॉर्डेट। लेकिन लार्वा अवस्था तक ही सीमित है। लार्वा अवस्था के बाद आपके यहाँ पे टेल में नोटोकॉर्ड नहीं होगा। तो इतना पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी था कि ये लार्वा है और लार्वा में क्या पाया जा रहा है, नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है। तो इसलिए केवल इनके टेल में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, तो इसलिए इसको यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं। लेकिन यहां से एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट बना, हम सिफेलोकॉर्डेटा में गए, ये कौन था आपके यहाँ पे, यूरोकॉर्डेटा। फिर जब हम सिफेलोकॉर्डेटा में गए तब मामला पलट गया। क्या, अब ये कह रहे हैं सिर से लेके नोटोकॉर्ड कहां तक पाए जा रहे हैं, पैर तक। कहां से कहां तक, सिर से लेके पैर तक। तब मेरे बच्चे ने कहा इसका मतलब सर सिफेलोकॉर्डेटा में आपके यहाँ पे सिर से लेके पैर तक नोटोकॉर्ड फैले हुए हैं। हमने कहा हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। यूरोकॉर्डेटा में टेल कहां तक पहुंचे हुए थे, मतलब जो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहां तक थे, हमने कहा केवल टेल में थे, पूंछ में थे, वो भी केवल लार्वा के, है ना। फिर बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ठीक है, ओके, ये बताइए सर कि जो सिफेलोकॉर्डेटम उनमें कहां तक है। हमने कहा बेटा सर से लेके पैर तक। इसका मतलब सर सर पे बनते हुए पैर तक फैल गया। हमने कहा नहीं, उल्टा, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। क्या कर रही है ऑन्टोजेनी, अपने फाइलम को रिपीट कर रही है। तो ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, अगर ये स्टेटमेंट में लेके आपके सामने आता हूं, तो जो टेल का फॉर्मेशन होगा वो कहां से होगा, नीचे से होगा। और पहले क्या होगा, नीचे से होगा, नीचे से। इधर देखो ध्यान से सब लोग, पहले यहां पे है तो सिफेलोकॉर्डेटा पहले किसके लक्षण शो करेगा आपके यहाँ पे, यूरोकॉर्डेटा के, क्योंकि हर किसी को अपने फाइलम का करेक्टर शो करना है अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो पहले कुछ देर तक क्या करेगा, यूरोकॉर्डेट टेल में फैलाएगा, फिर धीरे 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 ऊपर आएगा। यानी सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड स्टार्ट, नोटोकॉर्ड क्या हुआ, पूंछ से लेके सर की तरफ डेवलप होगा, ना कि सर से लेके पूंछ की तरफ डेवलप होगा। ये बात सबसे खतरनाक थी जो आपको नहीं पता थी। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये, आप समझ रहे हो ना बात को, यानी कि ये बात सबसे सुपर डुपर लेवल पे थी कि आपके यहां पे सर से लेके पीछे टेल तक आपके यहां पे क्या हो रहा है, नोटोकॉर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना।
अब आगे चलते हैं हम लोग वर्टिब्रेट। नाउ दीज नोटोकॉर्ड इज कन्वर्ट इनटू द मेसोडर्मल स्ट्रक्चर, जो कि आप यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वर्टिब्रल संरचना हो जाएंगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि संघ कॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, अच्छा ट्यूनिकेटा इनको बोलते हैं क्योंकि इनमें एक एनिमल सेलुलोज पाया जाता है, एनिमल सेलुलोज, जिसे हम लोग ट्यूनिसिन कहते हैं, ट्यूनिसिन, ट्यूनिसिन कहते हैं। जिसे हम ट्यूनिसिन कहते हैं, ट्यूनिसिन। तो इसलिए इनको क्या बोला गया, ट्यूनिकेटा। अब यही जब आप यहां पे कहा जाओगे, आप वर्टिब्रेटा में शरीर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अब ये जो नोटोकॉर्ड हैं ये किसमें, मेसोडर्मल स्ट्रक्चर किसमें, बोन में परिवर्तित हो गए, और फिर इन्हें बना लिया क्या, ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम, और फिर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए चले गए। बस ये क्या बन गया आपके यहाँ पे, वर्टिब्रेटा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे तीनों कॉलम लेते हैं। मैं इस चैप्टर को और आगे खींच सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी आपको कि जब अगले में आओगे तो इनका कंपैरेटिव स्टडी नहीं मिलेगा। मैं मान लो अभी वर्टिब्रेटा उठाऊं और मतलब यूरोकॉर्डेटा उठाऊंगा तो 10 मिनट के अंदर फिनिश कर दूंगा क्योंकि ज्यादा है नहीं। लेकिन जब मैं सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ाऊंगा तो कतई भी आपको मैं वर्टिब्रेटा से या यूरोकॉर्डेटा से लिंक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक दिन बहुत बड़ा टाइम होता है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट और बैकग्राउंड पूरा का पूरा छूट जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग अगली जो हेडिंग होगी वो वर्टिब्रेटा में आएंगे। क्या होगी आप यहाँ पे, वर्टिब्रेटा। तो अगला पॉइंट देखिएगा, सॉरी वर्टिब्रेटा बोल रहा हूं, क्या, यूरोकॉर्डेटा। तो 2 लेक्चर और चलेगा यहां से, यूरो कॉर्डेटा। जल्द आ रहा है। ये पॉइंट, तो यहां तक का पॉइंट सुपर है। अब हम कल जब आपके सामने आएंगे तो पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, फिसेज, बस। फिर हम पढ़ेंगे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया, एक एक छोटे छोटे से फ्रेम में। याद रखिएगा, सुपर लेवल पे पॉइंट लेके चलेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। और भी कोई सजेशन हो तो आप मुझे जरूर लिख सकते हैं मेरे ग्रुप पे। आज मैं देख लूंगा कि आपको क्या चाहिए, है ना। अगर कोई भी सजेशन मेरे लिए आप देना चाह रहे हैं कि नहीं सर इसको ऐसे कर लो, उसको ऐसे कर लो, ये इस तरह पढ़ा दोगे तो सही हो जाएगा, वो उस तरह पढ़ा दोगे तो सही होगा, तो आप बता देना, मैं देख लूंगा। क्योंकि इसके बाद हम लोग सीधा जो चैप्टर पे आ रहे हैं उसका नाम है इसके बाद जो हम चैप्टर पे आ रहे हैं वो है आपके यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये रहेगा पूरा का पूरा मैटर। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, है ना। स्टे कनेक्टेड फिजिक्स वाला। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उड़ाइए शानदार तरीके से। याद रखिएगा किसी भी लेवल पे अभी आप बैकलॉग के चक्कर में नहीं, अभी आप सिलेबस के साथ चलो। बैकलॉग के लिए टाइम मिलेगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, बैकलॉग के लिए टाइम जरूर 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 मिलेगा, आई प्रॉमिस टू यू, है ना। तो बस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बच्चों।